भिलाई इस्पात संयंत्र यानी कि उत्पाद का खजाना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अनेक आर्टिकल्स, अनेक चीज़ों में आपने ये चीज़ों को पढ़ा होगा। इसी के साथ ही बताऊँ तो आपको हमारे साथ प्यारो सर मौजूद हैं भिलाई स्टील प्लांट के, इनसे बात करेंगे। आपको थोड़ा सा पहले चीज़ें आपको बता देता हूँ। URM यानी यूनिवर्सल रेल मिल, जिसमें आपने भारतीय रेल का आपने नाम सुना होगा, इसी के साथ ही भारतीय रेल की पटरियों को भी आपने देखा होगा। यानी कि जो आप रेल कहते हैं, रेल मतलब ट्रेन नहीं होती है, पटरियां होती है, जैसे कि मैंने आपको अनेक खबरों में भी बताया है। इसी के साथ ही अगर बात करें तो जो रेल है, रेल का डिमांडेशन इतना बढ़ते जा रहा है। भारतीय अगर बात करें तो अमृत भारत प्रोजेक्ट के तहत भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, बहुत स्टेशनों का निर्मित करा गया। इसी के साथ ही अगर बात करें तो एक नया प्रोजेक्ट भिलाई स्टील प्लांट में इस्टेब्लिश होने जा रहा है, जिसको नाम URSM। सर, URSM के अंतर्गत जो पटरियाँ बनाई जाएंगी, डबल हार्ड कोर पटरियाँ बनाई जाएंगी, तो इसमें कितनी हमें सफलता मिलेगी और क्या कुछ रहेगा, पूरा भारतीय रेल को कितनी बड़ी उपलब्धि? जैसा कि मैंने बताया कि जो परंपरागत ढंग से जो मिल थी हमारी भिलाई स्टील प्लांट में, जो ओरिजिनल भिलाई स्टील प्लांट के प्लान में आप समझ लीजिए, वो RSM था, रेल एंड स्ट्रक्चरल मिल। लेकिन जैसे जैसे रेलवे की डिमांड बढ़ती गई और साथ में देखा गया कि वहाँ जो छोटे साइज़ की, छोटे लेंथ की पटरी बन रही थी, उससे काम नहीं चल रहा था, तो फिर एक नई मिल हमारी आई, जो हमारा हाल का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट था, जिसमें BF8 SMS3 वगैरह है, उसमें साथ में URM आया, जिसको यूनिवर्सल रेल मिल बोलते हैं, जो अब पूरी तरह स्थापित हो गया है और अच्छे से काम कर रहा है। उसमें हम 260 मीटर तक की वेल्डिंग करके रेल भेजते हैं, तो उसमें सुविधा भी है और स्थिरता भी है, मजबूती भी है, रेलवे के लिए भी आसानी है। क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं कि बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अधोसंरचना पे काम चल रहा है, बहुत सारे इस्पात की ज़रूरत पड़ रही है और रेल की ज़रूरत तो पड़ ही रही है, क्योंकि रेलवे का भी बहुत विकास होने वाला है। तो उस डिमांड को मीट करने के लिए URM तो अपनी जगह पे है ही। अभी जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है, जो कि हमको अप्रूवल भी मिल गई उसका निर्माण कार्य जल्दी शुरू होगा, उसका नाम है URSM, जैसे RSM का नया रूप हो गया। तो वहाँ जो रेल होगी, वो उसकी जो बोलते हैं मजबूती और ड्यूरेबिलिटी जो बोलते हैं, वो लगभग 1.5 गुना ज़्यादा होगी और काफ़ी स्केल पे उस प्रोडक्शन होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी रेलवे का जो डिमांड है, वो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 20 सालों में लगभग 1.35 मिलियन टन पर एनम का होगा। तो उस डिमांड को मीट करने के लिए, प्लस रेलवे का रिक्वायरमेंट भी अब टेक्निकली चेंज हो गया है, जो R260 यूज़ करते आ रहे थे, वो अब R350 की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब डिमांड को मीट करने के लिए ये आ रहा है और इस पर जल्दी निर्माण कार्य शुरू होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे की जो ज़रूरत है, क्वालिटी के मामले में भी और क्वांटिटी के मामले में, दोनों ही मामलों में फिर हम उनके डिमांड को पूरा कर पाएंगे। सर, क्या ऐसे हम कह सकते हैं कि जो हाईटेक ट्रेन्स जो भारत में और लॉन्च हो रही है, तो उसमें भी पटरियाँ यूजेबल होंगी? सब में जो भी, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट सब पूरे देश में देख रहे हैं, आ रहा है ना। हाई स्पीड रेल्स जो बोलते हैं, हाई स्पीड ट्रेन सब चलेगी। तो ये इस क्वालिटी का जो रेल बनेगा अभी, और अभी बन भी रहा है URM में, वो आप समझ लीजिए कि जो भी भविष्य की आवश्यकताएं हैं भारत देश के रूप में और भारतीय रेलवे के रूप में, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमेशा से भिलाई स्टील प्लांट ही रेलवे का सप्लायर रहा है रेल के क्षेत्र में। कुछ सालों से कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी उतरे हैं, बट अभी भी भिलाई स्टील प्लांट का अग्रणी स्थान है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस निर्णय के बाद, जो अभी URSM बनने वाला है, उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट ही अग्रणी रहेगा। और अब जब भी भारतीय रेल में आप सफ़र करेंगे किसी भी रूट पे, मेट्रो में, तो आपको याद आएगा कि ज़रूर भिलाई का ही रेल होगा। सर, जो पटरियाँ बनेंगी उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और क्या कुछ थिकनेस वगैरह रहेगा, कुछ ऐसा? हाँ, जैसे मैं बताया कि लगभग अभी से 1.5 गुना ज़्यादा मजबूती होगी उसमें। क्या एक्सीडेंटल्स में भी कुछ कमी आएंगे? हाँ, बिल्कुल आएगी, क्योंकि जितनी मजबूती रहती है, और जैसा मैंने बताया कि ये इसको कस्टमाइज प्रोडक्ट बोलते हैं। कस्टमाइज प्रोडक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि हमने ये बनाया आप उसको खरीद लो। जैसे रेलवे ने बताया हमको, जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए, डिमांडेशन ये हमको ये चाहिए। हाँ, जैसे मैंने बताया ना R260 की जगह R350, तो उनका अपना स्टडी रहता है कि हमको ऐसी रेल चाहिए भविष्य में, तो उसकी पूर्ति के लिए प्लान बनता है, उस प्लान के हिसाब से ही नई मिल आ रही है। सर, कब तक ये प्लान प्रोसीड हो पाएगा? बिल्कुल अभी एक तो कहना मुश्किल है, बट मेरे ख्याल से कुछ सालों के अंदर हो जाएगा, क्योंकि हम तो चाहेंगे जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है, पूरा भिलाई के एम्प्लॉयज़ के लिए, भिलाई की जनता के लिए अच्छा है। क्योंकि सबको मालूम है कि भिलाई स्टील प्लांट का मेन प्रोडक्ट तो रेल ही है। भिलाई वालों के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ ही बताऊं तो हम भी आशा करेंगे जल्द से जल्द जो पटरियां हैं आप हमारे बीच में आएँ, कि ताकि हम जो भारतीय रेल में सफ़र करते हैं अच्छे से सफ़र कर सकें। और इसी के साथ ही जो इसमें, जैसे कि सर ने बताया कि इसमें बहुत सारी चीज़ों एक्सीडेंटल में भी कमी आएंगी, और देखने वाला विषय रहेगा क्या कुछ चीज़ें आगे आती हैं। सर, भिलाई स्टील प्लांट में नया उत्पाद की तैयारी चल रही है। सर, रेल मिल्स और बनाए जाएंगे, जो रेल की पटरियाँ हैं जो और हार्ड कोर पे बनाई जाएंगी। सर, क्या कुछ है मामला?
जैसा कि आपको मालूम है भिलाई स्टील प्लांट की सबसे बड़ी ताकत या सबसे जाना हुआ प्रोडक्ट रहा है रेल, क्योंकि हम लोग जो भारतीय रेलवे हैं उसके मुख्य हम लोग सप्लायर हैं। रेल यानी जिसको आम भाषा में पटरी बोलते हैं, वो हम सप्लाई करते आ रहे हैं। और अभी दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स भी फील्ड में उतरे हैं, बट अभी भी मुख्य रूप से भिलाई स्टील प्लांट ही रेलवे को रेल सप्लाई कर रहा है। तो चूँकि रेल की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो आवश्यकता है भारतीय रेलवे की, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, जो भिलाई स्टील प्लांट जो ओरिजिनल जो उसका जो प्लान था, उसमें काफ़ी वर्षों तक जो हमारी मिल थी, RSM बोलते हैं उसको, रेल एंड स्ट्रक्चरल मिल, उससे काम चल रहा था। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व जो हमारा जो एक्सपेंशन हुआ, जो संयंत्र का विस्तारीकरण हुआ, उसके तहत URM आया, जिसको यूनिवर्सल रेल मिल बोलते हैं। उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें वेल्डिंग के जरिए 260 मीटर तक की रेल वेल्ड करके भेजा जा सकता है और भेजा जा रहा है। तो उससे काफ़ी उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, रेलवे को भी काफ़ी आसानी हुई। एक ही बार में वेल्डिंग करके इतनी लंबी रेल लाइन मिली उसको। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे होंगे कि अभी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो अधोसंरचना बोलते हैं, उसके विकास का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है पिछले कई वर्षों में। इतने पुल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, रेल ब्रिज बन रहा है। जैसे भी चेन्नई में एक ब्रिज बना जिसके लिए काफ़ी स्टील हमने दिया, आपको पता ही होगा। तो उसी के क्रम में 2023 में ये भारतीय रेलवे ने घोषणा की कि अपने भविष्य की योजनाओं के अनुरूप जो R260 रेल का वो इस्तेमाल कर रही थी, वो R350 हीट ट्रीटेड रेल का इस्तेमाल करेगी। साथ ही ये भी पाया गया कि जो भारतीय रेलवे की जो आवश्यकता या जो डिमांड है, वो अगले 20 सालों में 1.35 मिलियन टन पर एनम हो जाएगा। तो इस हिसाब से भविष्य की चुनौती समझते हुए भिलाई स्टील प्लांट ने यह निर्णय लिया कि एक नई मिल लाई जाएगी, जिसको URSM बोलेंगे। जो RSM था तो अब URSM हो जाएगा, और एक तरह से URM के साथ कदम मिला के ये प्रोडक्शन करेगा। तो उसके लिए जगह भी तलाश ली गई है, URM के पास में है, और उसके लिए हमें अप्रूवल भी मिल गया है। तो बहुत जल्दी ही उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सर, तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितने करोड़ का निवेश होने वाला है? देखिए, एग्जैक्ट बिल्कुल बोलना तो मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से ये लगभग जो अभी की जो असेसमेंट है, 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा उसमें। पर वो एक मतलब लगभग के आसपास है, अप्रॉक्सीमेशन जो बोलते हैं, वो बढ़ भी सकता है, ये है उसका।